हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आइए आज हम एलोवेरा से आपको बालों में लगाने के लिए एक इतना अच्छा सीरम या ऑयल या जेल जो भी आप समझिए बनाना बताते हैं। जो अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे बेजान हैं तो उसमें नई जान शाइन आ जाएगी केवल 7 दिनों में। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ 7 दिन में अपने बालों को इतना सुपर सॉफ्ट सिल्की कर लिया। बालों की लंबाई भी बूस्ट हो गई सिर्फ 7 दिन में। मेरे बाल कंधे से घुटने तक हो गए हैं। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए। चाहे कितने भी रूखे सूखे बाल क्यों ना हो, आपके बालों को ये सुपर सॉफ्ट सिल्की बना देगा। ग्लास साइन लेके आएगा और आपके बालों की लेंथ बूस्ट कर देगा। और मैं गारंटी करती हूँ कि इसको गंजे सर पे भी लगा लिए ना तो बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 700 लोगों ने मेरे बताए हुए इस खास रेमेडी का इस्तेमाल किया और सभी के रिजल्ट्स अभी आप देख सकते हैं। आप खुद जब ट्राई करेंगे तब पता चलेगा आपको। जिनके स्कैल्प से हेयर निकल गई थी वहाँ पे हेयर्स आ गए, स्क्रिप एड्स हो गए, रूखे रूखे बालों की समस्या खत्म हो गई। बाल सुपर सॉफ्ट फास्ट स्पीड से ग्रोथ हो रही है। बालों में बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, घने होते हैं। बालों में एक वॉल्यूम आ जाती है, थिकनेस आ जाती है बालों की चोटियों में। आप जब इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे आपको खुद फर्क दिखाई देगा और ये सारा रिजल्ट आपको पहले ही इस्तेमाल से दिखने लगेगा। इसके लिए हमें एलोवेरा चाहिए। आप अपने घर में आपकी छत पे आपके एलोवेरा ज़रूर लगा होना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल है और बहुत ही अच्छा होता है हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो आपके घर में एलोवेरा का पेड़ ज़रूर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो लगा है तो हम उसी से ये देखिए एलोवेरा लीव्स काट के लाए हैं। क्योंकि एलोवेरा में होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो आपके बालों के स्कैल्प में जाकर के डेड स्किन सेल्स को, डैंड्रफ को हटा देता है। जिससे क्या आपके हेयर फॉलिकल्स अनक्लॉग हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो अनक्लॉग हो जाते हैं, खुलकर सांस लेने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेट होने लगता है क्योंकि इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये आपके बालों को हैवी सिल्कनेस दे सकता है, एकदम सुपर सॉफ्ट सिल्की। अगर आप अपने बालों को करना चाहते हो, शाइन लाना चाहते हो, लंबा करना चाहते हो बालों में, आप तो आपको ये रेमेडी पूरी देखनी होगी। कैसे बनाना है और इसे कैसे लगाना है, क्योंकि बनाने का एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए और लगाने का तरीका एक भी भूलना नहीं चाहिए। तभी आपको रिजल्ट एज इट मिलने वाला है। तो कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि हम बनाने वाले हैं 100% नेचुरल एलोवेरा ऑयल, जिसके इस्तेमाल से आपके बाल सुपर सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। बालों में ग्रोथ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बालों का हेयर फॉल रुक जाएगा। सबसे बड़ी बात कि ये फ्री में बनकर तैयार होगा और 100% प्योर एलोवेरा ऑयल आप घर पे बना लोगे तो आपको मार्केट वाले केमिकल से बने हुए एलोवेरा ऑयल की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एलोवेरा लीफ को कट करके जिधर से कट किया है ना वो वाले पार्ट को पानी में डिप करके रख देना। जैसे देखिए हमने रखा था और आप देख सकते हैं जो हमारे ये कटोरी में पानी था ये वाइट था, ये पूरा रेड हो गया। 1 घंटे तक इसके अंदर होता है एलाइट लेटेक्स जो स्टार्टिंग में जब आप कट करते हो तो निकलता है। तो इससे क्या है, कभी कभी आपने सुना होगा कि एलोवेरा लीफ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो खुजली हो रही है हमारे स्कैल्प में, उसी वजह से होती है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है इस प्लांट का। तो वो जो है ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, जब आप हटा लोगे उसके बाद ये है एलोवेरा जेली जो है एक्टिवेट हो जाएगी आपके फायदे देने के लिए। और जब आप डीप करेंगे करके रखोगे तो पानी जो है एलो हो जाएगा जैसा ये हमारा हो गया, क्योंकि इसमें आ गया है एलोवेटक्स जिसने लॉक करके रखा था एलोवेरा जेली को। यह एलोवेरा लीफ ना आपने सुना होगा कि स्किन पर लगा लेने से स्किन में ग्लास साइन आ जाती है, बालों में लगा लेने से ना बाल सुपर सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं। क्योंकि इसमें होते हैं विटामिन ए, सी, ई और B12 जिससे कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट मिलती है।
फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और एलोवेरा जेली में एंजाइम और मिनरल्स होते हैं जो डोरमेट सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है और स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे कि हेयर रूट्स हेल्दी बनते हैं और नए बाल उगने लगते हैं। तो इनके सर पे बाल नहीं है, जिनके सर पे बाल नहीं है ना, वहाँ पे भी हेयर्स आएंगे। आजकल ना प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या बहुत आम हो गई है। बहुत कम उम्र में ही हेयर्स जो हैं वाइट होने लगे हैं। तो उसमें उससे भी यह बचाती है, क्योंकि यह जो मैंने मिनरल्स बनाए हैं ना, यही वाले मिनरल्स आपके हेयर फॉलिकल्स में जाएंगे तो बालों की पिगमेंट जो है डिसलर हो रही है, उस पिगमेंट को बना करके रखोगे तो आपके बाल नेचुरली काले घने होंगे, बालों में एक ग्लास साइन आएगी। यह जो रेमेडी है ना, ये आपके बालों में कभी कोई समस्या आने भी नहीं देगी। तो आपके स्कैल्प जो बीमार पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर होके बालों का हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, बाल बीच-बीच से टूटने लगे हैं, या फिर आपके बाल स्प्लिट्स यानी कि रूखे-रूखे टूटे हुए बालों के आकार में आ गए हैं, दो मुँहे हो गए हैं, तो उन्हें उन्हीं समस्याओं को यह रिपेयर कर देगी। क्योंकि यह है जो जेली निकाल रहे हैं ना, ये जेली को आप सिर्फ जेली मत समझिएगा, ये इतनी पावरफुल जेली है कि आप बहुत जल्दी आपके बालों को रिपेयर करती है। डैमेज को तुरंत रिपेयर करने करके बालों में एक प्रोटीन भर देती है, जिससे कि बाल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जब बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों की जड़ें साफ होती हैं, बालों की जड़ों में अच्छी सी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तभी आपके हेयर ग्रोथ है जो है वह स्टार्ट होती है। तो सिर्फ 7 दिन में ये रिजल्ट देखता है। जब हम इस तरीके से इसे बनाते हैं और लगाते हैं, तो अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर से। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, लगाते हैं, फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर से या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, मुझे भी पता चले कहाँ-कहाँ तक मेरी वीडियो आप लोगों की हेल्प कर रही है। अब इस रेमेडी को बनाने में अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स या फिर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं उसके जगह से पे एक-एक ऑप्शन आपको इंग्रेडिएंट्स है उनका इस्तेमाल करना बता दूँगी। वैसे तो इसमें किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर जो हमने एलोवेरा लीफ के सारे साइड्स के छिलके निकाल दिए, इसकी बीच से जेली को निकालें। यह जो कट करके हम जेली निकाल रहे हैं ना, यह थोड़ा वैसे लिबलिबे जैसे प्रोसेस है, क्योंकि यह इतना फिसलता है हाथों में ना कि आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगा। लेकिन इस लीफ के साथ इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए प्योर और तुरंत असर देने वाला जो तो इसलिए हमें इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ जेल ही निकालना है। और अगर आप चाहें तो छिलके नहीं निकालना है, तो आप छिलकों के साथ भी छोटे-छोटे बारीक टुकड़ों में इसे कट कर लीजिए, लेकिन यह बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है। इसलिए हमने जेली का ही सिर्फ़ इस्तेमाल किया है। यह आपके बालों को नरिश करेगा। हेयर ब्रोकेज जो ब्रेक हैं, उनको एक्सेसिव जो हेयर फॉल होती है ना, उसको रिड्यूस कर देगा। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये इन्फेक्शन और डैंड्रफ से होने वाले हेयर लॉस को तुरंत रोक देता है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आप इसे इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा कि एलोवेरा की जेली बालों में लगाने से कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं बालों में। अब हमने इसके छोटे-छोटे वाइट बाइट्स जो हैं वो कर लिए। अब इसे हम जार में ऐड कर रहे हैं। इस जार को आपको अच्छे से साफ कर लेना है लिक्विड डाल करके, ताकि इसके अंदर जो मसाले मिर्ची पीसे जाते हैं ना, उसका कुछ भी ना आए इसमें, खत्म हो जाए और ये एकदम क्लीन हो जाए। तो अभी हमने इस ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करते ही ये एकदम फेने में आ जाता है और ये जेली जो है एकदम लिक्विडी हो जाती है। बहुत ही प्रॉपर आपको अचीव हुआ है, ये जेली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक हेयर स्पा भी बनाना सिखाऊँ, फिर आपको मार्केट से हेयर स्पा पैक भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं
पड़ेगी। आपको शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एलोवेरा जेली कितना बढ़िया होती है। हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एलोवेरा लीफ के जूस पीने से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देता है और जो आपकी बॉडी होती है ना, वो टॉक्सिन से मुक्त हो जाती है। ये देखिए हमने जो लीव्स की जेली निकाल ली ना और ये जो ऊपर और नीचे वाले बचे इनमें भी अभी बहुत लिक्विड है। तो आप इस तरीके से अपने हाथों में ही देखिए, हमारे हाथ जो थे ना सर्दियों में वैसे रिंकल्स जैसे हमारी स्किन थोड़ी वैसी है ना तो वैसे हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने एलोवेरा जेल लगाया, इस पे इस तरीके से मसाज की और हमारे हाथ में तुरंत ही इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कहीं पार्टी शादी में जा रहे हो, आपके हाथ और फेस बहुत डल डल सा लग रहा है तो फटाफट एलोवेरा जेल की लीफ लीजिए, अगर आपके पास रखी है कटी हुई, वो पीला पीला निकला हुआ, और इस तरीके से आप मसाज कर लीजिए, धो लीजिए, ऊपर से क्रीम लगा के चले जाइए, एकदम बढ़िया शाइन करेंगे आपके फेस। उसी के बाद उस पर मेकअप कर लीजिए और हाथ हैं उन पे क्रीम लगा लीजिए। हेयर अगर आपके बहुत ही रूखे बेजान हैं और कहीं आप पार्टी में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये जो बचे हुए अगर आपके पास ये जेली बनी हुई नहीं रखी है तो ये एलोवेरा की लीफ है, तुरंत इसको काट के अच्छे से पूरे उस पे एक पॉलिश, जैसे नहीं हम शूज पे पॉलिश करते हैं उस तरीके से बना दीजिए लेयर जैसी, तो एकदम आपके बाल बढ़िया स्मूथ हो जाएंगे। और स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लीजिए, खुले बाल आपकी हेयर स्टाइल तैयार। अगर नहीं भी स्ट्रेट करना चाहते हैं तो कोई भी हेयर स्टाइल बनाएंगे आपके उड़े उड़े जैसे नहीं, बहुत वैसे रहते हैं, वो नहीं रहेंगे, बढ़िया स्मूथ एकदम से बाल रहेंगे। तो ये तो हो गया एलोवेरा जेल का। अब आगे हम आपको बताते हैं, जो आपकी बॉडी होती है ना वो टॉक्सिन से मुक्त हो जाती है। इसमें जो एसपीएफ ए, सी, ई और बी12 विटामिन है ना, ये आपके बालों को तुरंत थिकनेस देती है, सॉफ्टनेस देती है, मोटा करती है। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मोटी पेंदी का स्टील का बर्तन। हमने ये छोटी सी कढ़ाई ली है और हम अब इसमें ऐड करेंगे 20 ml कोकोनट ऑयल। और ये जो एलोवेरा हम बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसे आप 2 से 4 महीने तक स्टोर करके भी रखोगे तो ये खराब नहीं होगा। तो ये तो जो नारियल तेल होता है ना, आपके बाल के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हमें आपको इस 20 ml इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी जेली जो है एलोवेरा की वो 50 ग्राम के तकरीबन 50 ml की जेली हमने रेडी की है। तो इसमें 20 ml कोकोनट ऑयल चाहिए। अब हमें इसे हमने जो फ्लेम पर, लो फ्लेम पे गैस पर रख दिया है और थोड़ा सा गर्म होते ही हमने इसमें जेली डाल दी है। आप चाहें, आप ये देखिए हमने इसमें जेली डाल दी अपने बर्तन में। अगर आप चाहे तो पहले नारियल तेल डाल दें, जब वो गर्म हो जाए तब जेली डाल दें। हमने ये दोनों चीज़ें साथ में ही डाल दी। गरम हो गया, धुआं बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, हल्का सा जैसे ही धुआं आने लगे ना, आप समझ जाइए कि तेल गर्म हो चुका है। और जो है उसे अब अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकालिए। अब इसे अच्छे से चलाते रहिएगा ताकि जो हमारा जेली है और ऑयल है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे ना तो ये पेंदी में नहीं बैठेगा और आपका ऑयल जो है प्रॉपर बन करके तैयार होगा। यह आपका ऑयल जो है ये जेली जैसा बन जाएगा, बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी रेडी होती है। और ये जो ऑयल है ना, इसका मुकाबला कोई और ऑयल नहीं कर सकता। ये आपके बालों को की हर समस्या से छुटकारा दिलाती है। और ये जो एलोवेरा होती है ना, ये हम सभी के आसपास मौजूद होते हैं, बहुत आसानी से उगते हैं। अगर आप एक गमला ले आओ, उसके लीफ को कट करके 2-3 गमलों में लगा दोगे तो वो सारे गमले भर जाएंगे एलोवेरा से। और इसमें बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एलोवेरा प्लांट को लगाने के लिए आपको बस थोड़ा बहुत पानी डालना होता है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता और धूप में रख दीजिए। ये अपने आप एलोवेरा की लीफ जो है फैल जाती है, बहुत अच्छी ग्रोथ देती है। मैं तो कहूँगी आप सभी लोग अपने घरों में एलोवेरा लीफ लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए। आप अगर कमेंट करके ना, तो मैं आपको एलोवेरा जेल ही बनाना सिखाऊंगी और उस जेली को आप चेहरे पे कहीं पे भी लगा सकते हैं और आपको मार्केट से एलोवेरा जेल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस करना है कमेंट। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी उस वीडियो को लेकर के आऊँगी, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ एलोवेरा जेली और उसी जेली का इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पर। मुझे मार्केट की किसी एलोवेरा जेली को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्रॉपर वही रिजल्ट हमें मिलता है, और वो भी बिना किसी केमिकल के, बिना किसी खर्च के, फ्री में। तो यहाँ पर जो है हमने इसे छान लिया
ये जो जेली है ना, इसके साथ थोड़े बहुत जो छिलके थे, उसका पल्प जो था वो बाहर रखने के लिए वो निकल गया है। जब आप इसे अब चम्मच से ऐसे स्टेन करोगे ना, तो ये जेली अंदर चली जाएगी और छिलके बस ऊपर रह जाएँगे। ये हमारे इसमें बहुत सारा बच गया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी आज ग्राइंड कर रहे थे, मिक्सी कुछ कल से खराब है, तो हमने कल शाम को चलाई थी तो नहीं चली थी, तो हमने सोचा अभी चल जाएगी, तो हम ये इसमें जार में लेकर के गए पीसने, लेकिन वो ग्राइंड ही नहीं हुआ, तो हमने इसको स्पून से और हाथ से मैश करके बनाया है। अगर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करते तो एकदम जेली बन जाती, इसलिए हमारा थोड़ा ये थिक है, तो ये निकल आया, कोई बात नहीं। इसे अभी हमारे बच्चा बेटी आएगी तो उसके हेयर वॉश करने गए, तो उसके इससे मसाज कर देंगे, बाद में हेयर वॉश कर देंगे, तो उसको फ़ायदा भी रहेगा और इसका भी यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारी ऐसी हो गई है। जो जेली होती है ना ऑयल वाली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आप चाहें तो डायरेक्ट बिना छाने भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा लीफ के छिलके भी कुछ नुकसान नहीं करते हैं, वो भी उतने ही फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ ना, ये वाला कलर जो अभी आप देख सकते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर जेली आपको देखने की मन करेगा, तो आपके बालों में लगा लें। इसे आप अगर चाहें तो इसमें विटामिन ई जो कैप्सूल आते हैं, उसे जब आप कहा जाता है ना ईवीएन जिसे कहा जाता है, वो भी अगर इसमें मिक्स कर लेंगे तो ये और भी बढ़िया हो जाती है। और यह जो ऑयल हमने बनाकर तैयार किया है, इसमें आप फ्रेग्रेंस लाने के लिए चमेली या फिर रोज़ का गुलाब यानी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी फूल को जो है इसी तेल में वैसे ही गर्म करना है, या इसके सारे फ्रेग्रेंस इस तेल में आ जाएँगे। लेकिन मुझे बिना किसी फ्रेग्रेंस के भी ही ये तेल लगाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे यह जो तेल है ना, इसका सारा पावर ऐसे ही अच्छा लगता है। इसकी फ्रेग्रेंस एलोवेरा वाली आती है ना, तो बहुत ये अच्छी लगती है। और अगर आपके पास चमेली या फिर गुलाब का फूल नहीं है और आप इस किसी और फ्लावर की तरफ जा रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मैं बताऊँगी फिर कि आप उस फूल का इस्तेमाल करिएगा इसमें। और यह जो ऑयल है ना, इसे स्टोर करने का तरीका आप चलिए जान लेते हैं। पहले तो हम इसे काँच के जार में ही सिर्फ़ स्टोर करके रख सकते हैं, और एयर टाइट कंटेनर होनी चाहिए। हमारा अभी ये कटोरी में रखा है, हमारा जो जार था वो धुला रखा सूख रहा है, इसलिए हमने अभी इसे कटोरी में छाना है। चाहिए जिसके कि ढक्कन एयर टाइट हो। अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप पॉलीथीन लगा के करके उसके ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, वो भी एयर टाइट हो जाता है। ये हमारी बोनस टिप थी। अब इस काँच के जार में जैसे आपको रखना है ऑयल, इस ऑयल का जो है डाल देना है। ये ऑयल आप आराम से 4 से 5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं। और अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आप इसे बाहर के टेम्परेचर से में 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। मतलब फ्रिज में अब सर्दी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप बाहर भी रख के 4-5 महीने यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बनाइए क्यों, थोड़ा-थोड़ा बनाइए, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर ताज़ा बना ली, बहुत मेहनत का तो काम है नहीं। क्योंकि मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिक्स किया। यह केमिकल होता है जो बाहर के टेम्परेचर में किसी भी प्रोडक्ट को रहने में सहायता करता है, जो मार्केट के हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है। तो मैं उस केमिकल को कभी भी अपने बालों में ना आने दूँ, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। और हम इसमें अब ये देखिए 5 से 8 लौंग के दाने और थोड़ा-सा कपूर। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या बहुत लोगों की जूं पड़ जाते हैं ना कीड़े, तो वो इससे सब खत्म हो जाएँगे। लौंग और कपूर से। तो वो ये देखिए सब फूल वाली लौंग है, क्योंकि ये जो लौंग है ना, इस ऑयल में मिलने के बाद एक बूस्टर हो जाती हैं। आपके हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करते हैं, आपका डैंड्रफ सही करते हैं। तो ये दोनों इंग्रीडिएंट है ना, ये मैजिकल वर्क करेंगे बालों में। जो भी आपकी जितनी भी बालों की समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी, गारंटी देती हूँ। ये ऑयल लगाने के बाद आपको मार्केट के किसी ऑयल की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्री में आपके एकदम बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ वाला एलोवेरा ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। इसे आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं मालिश करने के लिए, इस तरीके से जैसे हम हाथ पे दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आप
फेस पे कर सकते हैं। करने के लिए मसाज करके 2-3 मिनट तक और उसके बाद चेहरे को अच्छे किसी फेस वाश से वॉश कर लीजिए। बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है, नरिशमेंट मिलता है। विंटर टाइम में आप इसे अपने चेहरे, हाथ, पैरों में लगाएँगे तो क्रैकेज, ब्रेकेज नहीं आएँगी स्किन में, स्किन फटेगी नहीं और शाइन आएगी। और ये जो ऑयल है ना, इसे बाल में लगाने का तरीका है कि जैसे आप नॉर्मली अपने किसी भी ऑयल को लगाते थे, तो डीप ऑयलिंग आपको अपने बालों में करनी है। स्कैल्प में इस तेल को मतलब अब्ज़ॉर्ब करवा देना है और आप चाहें तो इसमें केतकी का फूल भी डाल सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस ऑयल को बहुत ही बढ़िया खुशबू दे देती है। रात भर इस ऑयल को बालों में छोड़ कर के आप सुबह में हेयर वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से और आपके बालों में एक बहुत अच्छी-सी कंडीशनिंग आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बताई हुई अगर आपको ये जो ऑयल का जेल है वो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि कैसी लगी। थैंक यू, बाय-बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।